देखिए, सबसे पहले मैं तमाम अपने सुनने वालों जो आपके ज़रिए सुनने और देखने वाले हैं उनकी खिदमत पे आदाब अर्ज़ करता हूँ। हमारी भारत सरकार ने एक अहम इनिशिएटिव लिया है। 2011 के बाद 21वीं सेंसस होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से वो ना हो सकी। तो अब हुकूमत हिंद ने ये फ़ैसला लिया है कि हमारी मरदमशुमारी या जनगणना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, सेंसस जारी है। इस सिलसिले में ये सारा सिलसिला अब की बार डिजिटल कर दिया गया है और इस डिजिटल सेंसस के पहले मरहले के तौर पर हम सब नागरिकों को, तमाम शहरियों को, हर एक शख्स को अपने घर की जो है रजिस्ट्रेशन पहले वो ऑनलाइन करनी है। तो इस ऑनलाइन सिलसिले के लिए सभी टीचर्स तक मेरा खुसूसियत के साथ ये पैगाम है और मेरे मंडी ज़ोन के जो 136 से ज़ायद टीचर्स इस काम के साथ बराह रास्त जुड़े हैं कि जो लोग इस वक्त तक अपनी सेल्फ़ इन्यूमरेशन करवा चुके हैं वो तो ठीक है, जिन्होंने अभी नहीं की है वो फ़ौरी तौर पे अपनी सेल्फ़ इन्यूमरेशन करें। और ख़ास तौर से हमारे वो अफराद जो इतना वेल वर्स नहीं हैं लैपटॉप को या मोबाइल को यूज़ करने में, तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके स्कूल के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको अवेयर कीजिए और जाके उनकी हेल्प कीजिए सेल्फ़ इन्यूमरेशन में, ताकि सेंसस के ज़रिए ही सब ये पता चलेगा कहाँ कितनी आबादी है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ सड़क की ज़रूरत है, कहाँ अस्पताल की ज़रूरत है, कहाँ पीने के पानी में मज़ीद बेहतरी करने की ज़रूरत है, कहाँ दीगर जो सहूलियात हमें मैसर करवाई जाएंगी। ये सारी चीज़ों का दारोमदार जो होता है वो मरदमशुमारी सेंसस का जो डेटा है उसी के बेस पे हमारी भारत सरकार ये सारे मनसूबाबंदी करती है। तो मेरी एक बार फिर से सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो आइंदा 1-2 दिन के अंदर अंदर अपना जो सेल्फ़ इन्यूमरेशन है वो भी कंप्लीट करें और अपने स्कूल के इर्द गिर्द तमाम लोगों की हेल्प करें। और जो लोग टीचर्स के अलावा मुझे सुन रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश रहेगी कि भारत सरकार के इस अहम इनिशिएटिव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कोशिश करें कि जल्द अज जल्द हम इस काम को मुकम्मल करें, ताकि एक वाज़े डेटा हमारे सामने हो जिसकी बुनियाद पर हमारी तामीर और तरक्की के फ़ैसले हमारी हुकूमत ले सके। देखें, सेल्फ़ इन्यूमरेशन करने में ये है कि जब आपका इन्यूमरेटर आएगा, जब हम सेल्फ़ इन्यूमरेशन करते हैं इसका कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। आपने सिर्फ मोबाइल के सर्च में अगर सेंसस सेल्फ़ इन्यूमरेशन लिखेंगे तो भी लिंक आपके सामने आ जाएगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपने अपना जो घर का सरबराह है उसकी बुनियादी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी है। जैसे अपना नाम वो जब डालेंगे, फिर उसके बाद वो उनका जिन्स यानी कि उनकी जेंडर पूछेंगे, वो लिखना है। तो 3-4 सवालात होंगे। उसके बाद आपकी जो लोकेशन है, वो जो मैप आपके इलाके का है, जब आप अपना एड्रेस डालेंगे वो मैप आपके इलाके का खुल जाएगा। तो उस मोबाइल पे मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ऐसे 2 उंगलियाँ रख के जब आप घुमाएँगे, जैसे नज़र आ रहा होगा, तो वो कर्सर मूव करेगा जहाँ आपका घर आपको नज़र आ रहा है या आपको वाज़ेह नहीं हो रहा। मान लीजिए कि जैसे मेरा ये स्कूल है, इसको न्यूमरेट करना है तो मंडी का पुल हमें नज़र आ जाएगा या जामे मस्जिद शरीफ नज़र आएगी, तो उसके नज़दीक हमने वो उसको लॉक कर देना है। और उसके बाद कुछ और चीज़ें पूछी जाएंगी, आपका घर पक्का है, कच्चा है, आपके घर में पीने का पानी जो है वो नल से आता है, हैंडपम्प से आता है। ये कोई 8 या 10 सवालात हैं। तो जब आप इसको लॉगिन करते हैं तो बमुश्किल 4 या 5 मिनट के अंदर अंदर जो सुस्त रफ्तारी से मुझ जैसा आदमी जो मोबाइल नहीं जानता वो करता है, जो हमारे नौजवान हैं जो तेज़ी के साथ इस सारे सिलसिले से वाकिफ़ हैं, 3 मिनट के अंदर अंदर सेल्फ़ इन्यूमरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बाद में आपको एक जो है आपका आईडी नंबर मिल जाता है, वो आईडी आपने सेव करके रख लेना है और या जो ही वो कंप्लीट हो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जब हमारा इन्यूमरेटर आपके पास पहुंचेगा आप वो उसको दिखाएंगे। तो सेल्फ़ इन्यूमरेशन करने का फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी मालूमात आपने पहले भरी है। हमारा जो इन्यूमरेटर आएगा वो उस मालूमात की एक तरह से कह लीजिए वेरिफिकेशन करेगा कि मैंने अगर लिखा हुआ कच्चा मकान है वो देखेगा पक्का है, तो वो या गलती से क्लिक हो गया तो वो उसकी करेक्शन करेगा। तो वो जो जब आप एक इन्यूमरेटर आएगा आपका भी वक्त बचेगा और हमारे इन्यूमरेटर का वक्त बचेगा। और जब आप अपनी मालूमात खुद भरेंगे तो आपको पता है कि आप क्या भर रहे हैं। अब इसकी अहमियत सेल्फ़ इन्यूमरेशन की तो आपको वाज़ेह होगी, लेकिन सेंसस की अहमियत मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर अर्ज़ करता हूँ कि कोशां रहिए, कोशिश कीजिए, जी जान से कोशिश कीजिए कि सही डाटा आए। और खुसूसियत के साथ जिन लोगों के 1 से ज़्यादा घर हैं तो जहाँ वो रिहाइश रखते हैं मुस्तकिल, वहाँ की जो है वो इन्यूमरेशन करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घर पूंछ में है और एक घर मैंने कहीं मंडी में भी बनाया हुआ है जहाँ मैं नहीं रहता, मैं और मेरे बच्चे या मेरे ख़ानदान के बाकी लोग साल में 12 के 12 महीने रहते पूंछ में हैं, कभी कभार यहाँ आते हैं। तो जहाँ हम मुस्तकिल सुकूनत इस वक्त हमारी है
जिस वक्त एन्यूमरेशन करने वाला आएगा वहाँ हमने एन्यूमरेशन करवानी है, ना कि ये सोचना है कि मेरा डोमिसाइल कहाँ का है या बाकी चीज़ें कहाँ की हैं। तभी एक सही एदाद शुमार हमारे सामने आएंगे और हमारी जो हुकूमत है वो सही मनसूबाबंदी कर सकेगी। मैं एक बार फिर से बड़े अदब से, एहतराम से सभी सुनने वालों से भी गुजारिश करता हूँ, लेकिन मेरे जो डिपार्टमेंट के अफराद हैं, मेरे जो टीचर्स, लेक्चरर्स, मास्टर्स हैं, मेरे MTS हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि 2 दिन के अंदर अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।